पार्टी तो सेकंड नंबर पे, मगर फर्स्ट नंबर जो शिफाउर रहमान है, इन्होंने सीए एनआरसी में जो अपना रोल निभाया है वो एक हीरो है और हीरो बिल्कुल जीतने वाला है। अब की बार सबको एक तरफ छोड़ के शिफाउर रहमान सबसे आगे निकलने वाले हैं। हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई तो सबसे पहले रैली निकाली थी इम्तियाज जलील ने, और इंशाल्लाह अब की बार वोट दे के सिपा को भी निकालेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाई कोर्ट तो इन्हें बेल देना रही, हम वोट से जवाब देंगे इन्हें। जेल में जब जेल जाने के काम करोगे तो जेल में जाओगे। सब अपने पेट्रोल से आए हैं, ये कोई बुलाई हुई पब्लिक नहीं है। ये जमात का एक मरकज़ है, निजामुद्दीन मरकज़, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन्होंने नहीं कराई थी। छीड़ होती है, शेर के आने से खुद ही छीड़ हो जाती है। इस पार्टी का शेर कौन है? इस पार्टी का शेर शिफाउर रहमान। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें वोट दो, इस बार 15 गारंटी है। वो तो पहले भी गारंटी ली थी। कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें रह गई थी, अब कर देंगे कंप्लीट। भाई एक ही बार टाइम मिलता, 2 बार टाइम दे दिया। अब देख लो, आप खुद ही गंदगी देखो, क्या क्या साफ किया। अरे रोड भी बनवा दिए। भाई अपना ही बनाया है, अपना ही बनाया है सब कुछ। क्या है देखो, आप खुद देखो हैं? ये अभी दिख रहा है। 2 बार वक्त दिया है, 2 बार, एक बार नहीं, 10 साल होते हैं, बहुत टाइम होता है 10 साल। ऐसा भी हो सकता है कि एमआईएम और आम आदमी पार्टी की बीच की लड़ाई में कभी बीजेपी बाजी मार जाए। भाई ऐसा कभी हुआ ही नहीं और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं। एक तरफा है, एक तरफा। बीजेपी नहीं आ सकती। नहीं, एक तरफा एकदम। आप देख रहे हो ना। ऐसा क्या इस पार्टी के अंदर लिखा आज यूथ को, जो सबसे ज़्यादा यूथ नज़र आ रहा है? ये कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाती है। जितने भी कमज़ोर हैं देखो, ये शिफाउर रहमान का किस लिए है? औरों के लिए जेल में पड़े हुए हैं। अपनी क्या इनकी गर्ज है? देखिए नवाजुल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं भी खड़ा होता हूँ साथ में। कहाँ खड़े होते हो? कहाँ थे? ये 4.5 साल से अंदर है, इनके लिए क्या खड़े हुए आप? क्यों नहीं इनको लाया आप? कह रहे हैं कि मैं अभी जो काम रह गया मैं जेल में था इसलिए नहीं करवा पाया। तो जेल में जब जेल जाने के काम करोगे तो जेल में जाओगे। क्या लगता है फिर ये किसकी लहर आने वाली है 8 तारीख को? अल्हम्दुलिल्लाह पतंग और बस। आपको क्या लगता है सर? देखिए, आप ये जनसैलाब देख रहे हैं ना, लाखों की तादाद में, तो ये बिना किराए के हैं, सब अपने पेट्रोल से आए हैं, ये कोई बुलाई हुई पब्लिक नहीं है। ये बात बोलकर आप ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टियों पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल नहीं उठा रहा, यहाँ जो इलेक्शन हो रहा है वो एक तरफ हो रहा है शिफाउर रहमान का। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हक का साथ दो। जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई तो सबसे पहले रैली निकाली थी इम्तियाज जलील ने, और इंशाल्लाह अब की बार वोट दे के सिपा को भी निकालेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाई कोर्ट तो इन्हें बेल देना रही, हम वोट से जवाब देंगे इन्हें। और इन्होंने इलेक्शनों से आने से पहले सिर्फ 15 दिन पहले रोड बनवाए, वरना इन रोडों में गड्ढे थे, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हम तो उसके साथ हैं जो हमारे दीन के लिए हमें इजाज़त दे। ओखला का मुसलमान किसके साथ? अब ओखला का मुसलमान इंशाल्लाह शिफाउर रहमान के साथ है। अल्लाह इंशाई हम उन्हीं के साथ हैं। और हम वो नहीं है कि बिरयानी खा के बुला लिए या 500 रुपये देकर टीम में बुला लिए। मैं अपना काम छोड़ कर आया हूँ और काम छोड़ कर इंशाल्लाह दिल से साथ आया हूँ। मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ ओवैसी साहब से, ओवैसी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। मैं तो अपना काम दुकान बंद करके आ गया। हम वो नहीं है कि बिरयानी खिला दी या लालच दे दिया, हम लालच वाले बंदे नहीं हैं। हम तो दिल से साथ देते हैं। और इंशाल्लाह अब की बार जब भी मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ दुआ करता हूँ एमआईएम पार्टी के लिए कि अल्लाह जहाँ जहाँ से इसके उम्मीदवार खड़े हुए हैं वहाँ से कामयाब हों और पूरी इज्जत से जान नवाजे अल्लाह ताला उन्हें, और इंशाल्लाह यहाँ से पूरी तरह इज्जत से नवाजेंगे इंशाल्लाह। भाई मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये ओखला के इतिहास की सबसे बड़ी रैली अगर आप देखना चाहेंगे, इधर ढलान से लेकर 7 नंबर पर रैली पहुँच गई है। अभी तक की सबसे बड़ी रैली है। शिफाउर रहमान जीत रहे 100 के 100%। ऐसा क्या इस पार्टी में सबसे ज़्यादा यूथ नज़र आ रहा है? देखो मैं बताऊं, पार्टी तो सेकंड नंबर पे, मगर फर्स्ट नंबर जो शिफाउर रहमान है, इन्होंने सीए एनआरसी में जो अपना रोल निभाया है वो एक हीरो है और हीरो बिल्कुल जीतने वाला है। अब की बार सबको एक तरफ छोड़ के शिफाउर रहमान सबसे आगे निकलने वाले हैं। नवाजुल्लाह साहब की कल रैली थी, कह रहे थे हमें वोट दो। आप रैली से अंदाजा लगा सकते हैं कि रैली कितनी बड़ी है। और मैं आपको बता देता हूँ, वोट तो सब मांग रहे हैं मगर शिफा भाई को वोट देगा जो ही बंदा है। आप देख सकते हैं एक भी बंदा पैसा लेके कोई नहीं आया, हर बंदा काम छोड़ के आया। मैं भी अपना काम छोड़ के आया हूँ, मेरा भी अपना बिजनेस है, सब किसी से भी आप पता कर सकते हैं। हर बंदा काम छोड़ के आया। शिफा भाई का जिताने के लिए हर बंदा अपने यहाँ पर सड़क पर उतरा है। आज कोई भी बंदा पैसे लेकर नहीं आया। इस वाले सवाल से लगता है दूसरी पार्टी में लोग पैसे लेकर आते हैं। मैं बताऊं, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मगर आज की जो रैली है इसमें कोई पैसा लेकर नहीं आया। एक भी बंदा आप पूछ सकते हैं, किसी बंदे के पास कोई पेट्रोल के लिए किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, आने के लिए किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। भाई तो लोग दिल से खड़े हुए हैं। बिल्कुल दिल से सैल्यूट है पार्टी को। और जो जीतने वाले हैं शिफा भाई जीतने वाले हैं। तो 5 तारीख को किसकी लहर दिख रही है फिर? 5 तारीख को जीतने वाले शिफा भाई जीतने वाले हैं 100 के 100%। आप जाके आगे देखिए रैली। अगर आप रैली के अंदर चले गए तो शाम तक आप रैली को देख नहीं पाएंगे। ठीक से इतनी बड़ी रैली है। एमआईएम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल जनाब।
मतलब ऐसी क्या बात है जो आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं असद साहब और शिफाउर रहमान साहब इसके हकदार हैं। अगर अमानतुल्लाह से कंपेयर की जाए तो हम आज जो है शिफाउर साहब के लिए, क्योंकि वो 5 साल से बेनाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जेल के अंदर। लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैंने विकास करा है 10 साल के अंदर, आप मुझे वोट दो। देखिए, वो तो ओखला में हम विकास देख रहे हैं। अब नालियों में पानी भरे पड़े हैं, रोड पे पानी है, अमाना तो बाहर आ रहा है अमाना पानी। साहब कह रहे हैं मेरे रोड बनवा दिए। वो 10 साल में वो ओखला की जनता बखूबी जानती है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बात है इस पार्टी में जो यूथ नजर आ रहा है इतना ज्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ी बात है कि मजलूमों की आवाज़ उठाती है ये पार्टी। ये मजलूमों की आवाज़ उठाती है, जिसके मजलूम आज सबसे ज़्यादा अगर मजलूम है तो मुसलमान है, अल्पसंख्या है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है हम भी साथ खड़े रहते हैं। कहाँ गए वो कोरोना के अंदर जब क्या ना जमात का एक मरकज़ है, निजामुद्दीन मरकज़, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन्होंने सख्त नहीं कराई थी। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं कि इस बार 15 गारंटी दे रहा हूँ, जो इस 10 साल में जो चीज़ें रह गई थी वो अब कर दूंगा। ये तो जुमलेबाजी है मेरे भाई। 10 साल में जो नहीं हुआ तो अब कैसे कर देंगे? केजरीवाल जुमला दे रहे हैं। बिल्कुल जुमलेबाजी है, बिल्कुल सरासर जुमलेबाजी है। लेकिन बीजेपी वहीं पर एक तरफ ये कहती है कि जहाँ झुकी वहीं मकान। अरे मेरे भाई, ये तो जाने क्या क्या कहते हैं, इनकी किसी बात पे हमें विश्वास नहीं तो है। इस बार 5 तारीख में इंशाअल्लाह शिफाउर रहमान साहब जीतेंगे ज़रूर, इंशाअल्लाह जी इतिहास को लिख देंगे। थैंक यू सर। जनाब शुक्रिया। वोट पड़ेगा पतंग पे, पतंग पे इंशाल्लाह जीतेंगे, बहुत रफ्तार जीतेंगे। कोई नहीं है टक्कर में, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है टक्कर। कोई टक्कर में नहीं है। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में आ ऐसा जाओ। तो नहीं बीजेपी बाजी मार जाए, आम आदमी और नहीं है, बीजेपी कुछ है ही नहीं ना, आम आदमी का कुछ है। सबका रुझान बदल गया शिफाउर रहमान के लिए। लेकिन 10 साल से आम आदमी है, काम आम आदमी ने कुछ नहीं करा। और जो विधायक था वो जेल में रहा, ओखला वालों की लंका लगी है, बाकी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सब चूतिया बनते रहे, कभी कांग्रेस के पीछे, कभी आम आदमी के पीछे, और ये सब आरएसएस के हैं। ये एक सिक्के के 2 पहलू है। आरएसएस के ही सारे। हाँ भाई, केजरीवाल भी जो है आरएसएस का है, वहाँ का चेला है आरएसएस का। एक सिक्के के 2 केजरीवाल कह रहे पहलू। हैं कि इस बार 15 गारंटी है। ना कुछ नहीं है, केजरीवाल का कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर। कुछ क्या रही है, कोई काम नहीं किया है। ओखला में पहली बार इतनी लहर देखने को मिल रही है एमआईएम की। वो इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि बेगुनाह है, ठीक है। बेगुनाह 5 साल के अंदर है हमारे कौम का, हमारे जो हमारे लिए लड़ रहा था, आज उसके लिए हम लोग सब खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह जीत जाएंगे भी। और 10 सालों में इन्होंने काम कुछ नहीं किया है अमानतुल्लाह खान ने, इसलिए इनको भी हराना है। 2 मकसद है।